केसरी की हाथीशाला वास्तव में बहुत भव्य है। लगता है इन हाथियों को राजा केसरी ने बहुत ही जतन से पाला है। अब यही हाथी राजा केसरी के मृत्यु का कारण बनेंगे। ये हमारे मित्र है बंधु। वो कौन है? चंपक बड़े नखरे हैं इनके, केवल केले ही खाते हैं। अपनी सुन हिलाकर हमें बुलाते हैं। यह गजब, बड़ा ही गुस्सैल है। ये मास्टर केवल हमारी बात मानता है। अरे जगत भैया, बैठ तो जाइए, कब से खड़े हैं? वाह मारुति, लागत है ई सब हाथी तुम्हारी भाषा समझते हैं। हमें भी सिखाए दो तो नहीं? हम सिखाएंगे बंधु, चलो और देखते हैं। और हमारे सबसे प्रिय गजराज। ये कौन सी ध्वनि थी? लगता है मावत होंगे। उन्होंने हमें देख लिया तो माता हमें बहुत डांटेगी कि चलो चलो चलो। ये बालक सदैव हमारे ही मार्ग में क्यों आ जाता है? और कोई कार्य नहीं है इसे? अरे दूल्हा, क्या कर लेगा? आज तो हमारी योजना सफल हो गई रहेगी। तो क्या? करे प्रारंभ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भैरवाय नमः। कितना सुंदर गज थे। वो तो है मित्र। अरे रुक गए, कहाँ ही गवा? कुछ तो गड़बड़ है मित्र। अर्थात तुम चलो, हम आते हैं। अभी तो इतने सारे हाथी यहीं थे, फिर कहाँ चले गए? क्या? हाथीशाला में एक भी हाथी नहीं है? हमारी योजना सफल होती दिख रही है। हाँ पिताजी, हमारे हाथीशाला के हाथी ही नहीं, सुमेरु के सारे हाथी कहीं लुप्त हो गए हैं। हम कई स्थानों पर देखते हैं, लेकिन वो हाथी मिले ही नहीं। किंतु ये कैसे संभव है? इससे पूर्व ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपका अभिप्राय क्या है राजन? एक दक्षिणा नहीं देना था तो मना कर देते, अथवा फल इत्यादि देके हमें विदा करते। हमें आपके गजराज का मोह नहीं है, परंतु इस ऐसा नहीं है ऋषिवर। एक तो आप सन्यासी, ऊपर से हमारे अतिथि। आपकी इच्छा पूरी करना तो हमारा परम धर्म है। आप कुछ समय हमें और दे दें, हम आपकी दक्षिणा का प्रबंध अवश्य कर देंगे। किंतु आपसे एक विनती है, आप इस प्रकार हम पर लांछन न लगाएं। लांछन? अपने वचन से पीछे हट जाना वानरों के लिए गर्व की बात होगी, परंतु हमारे लिए अत्यंत निंदनीय है। हम आपके यहां से तो खाली हाथ चले जाएंगे राजन, परंतु स्मरण रहे कि आपकी अकृतज्ञता और असत्य वचन की चर्चा संपूर्ण संसार में होगी।
ऐसा ना कहें मुनिवर, हम आपको वचन देते हैं। कोई मोल नहीं है आपके वचनों का। आपने तो ये भी कहा था कि यदि आप हमारी दक्षिणा ना दे पाए तो हम जो कहेंगे आप वो करेंगे। हम सुमेरु राज केसरी आपके आदेश का अक्षर अक्षर पालन करेंगे, ये भी आपको सौगंध देते हैं। रुक जाइए मुनिवर। वानरों में शब्दों का मान है। हमारे लिए हमारे वचन का मूल्य हमारे प्राणों से कहीं अधिक है। अभी सूर्यास्त में कुछ समय शेष है साधु महाराज। यदि सूर्यास्त तक हम आपको दक्षिणा स्वरूप आपका वाहन न दे सके तो हम अपना शीश काटकर स्वयं आपके चरणों में चढ़ा देंगे। ये हमारा वचन है। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? ऐसा कैसा वचन दे दिया आपने स्वामी? इसका कोई और उपाय भी होगा ना? हमारे राज्य किष्किंधा से भी हाथी लाए जा सकते हैं, किंतु वो भी कल सूर्यास्त से पूर्व नहीं पहुंच पाएंगे मित्र। किंतु तब तक तो विलंब हो चुका होगा ना? स्वामी, हम जाएंगे साधु महाराज के पास। हम स्वयं जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि हमें कल तक का समय दे दे। चलिए बहन, हम उनसे अनुरोध करते हैं। चलिए दीदी। नहीं, किसी को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ये विषय हमारे प्राणों का नहीं, हमारे दिए हुए वचन का हो गया है। जिस प्रकार कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मुख से निकले हुए शब्द भी लौटाए नहीं जा सकते। यदि आपको कुछ हो गया ना स्वामी, तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। आपके संकल्प का सम्मान करते हैं मित्र, किंतु आप भी के मित्र होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अंतिम क्षण तक हम आपके प्राणों की रक्षा करते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि सुमेरु के वनों में एक न एक हाथी हमें अवश्य मिल जाएगा। आज्ञा दीजिए। ये तो अधिक गंभीर हो चुका है। पिताश्री के प्राणों की रक्षा करनी होगी। तुम करी क्या सको तो मारुति? का है हमरे बस में? हम अपनी सारी बुद्धि लगाकर समझ चुके हैं बंधु कि इस षड्यंत्र के पीछे कोई मायावी शक्ति का हाथ है जो पिताश्री को हानि पहुंचा सकती है। वो तो है मित्र, कहे कि हम अपनी आंखों से देखे रहे वो सारे हाथी, और कुछ ही क्षण में सारे हाथी कहीं लुप्त हो गए। परंतु मारुति, हमें तो कोई ऐसी मायावी क्षमता नहीं। हम कैसे करम सामना हो भयानक शक्ति का, और कैसे बचा पावेंगे महाराज को? काका सोगड़ी वन गए हैं चित्तौड़गढ़ के लिए शेष वाहन लेने। क्यों ना हम भी हाथी पकड़ लाए? हाथी है कि बकरी? जो ऐसे ही पकड़ लोगे? अरे देखो हमको तनिक ध्यान से। तुमको क्या लागत है कि हाथी हमसे पकड़ा जाएगा? कोई बात नहीं,
हम ही जाएंगे। ऋषिवर के लिए शेर पान लेकर ही लौटेंगे। एक बात सोच लो मारुति, वन्य हाथी को पकड़ने अकेले ही निकल पड़े हो, इमा प्राण भी जा सकता है। हम अकेले थोड़ी ना हैं, हमारे साथ हमारे आराध्य हैं, वो हमारी सहायता भी करेंगे और रक्षा भी। जय श्री राम। राजा केसरी उस दुष्ट रक्तासुर के जाल में फंस गए हैं स्वामी। क्या उन्हें उस पाखंडी रक्तासुर की घृणित चाल दिखाई नहीं दे रही माते? साधु का चोला पहनकर ये राक्षस सुमेरु का विनाश करने आए हैं। भक्ति और अंधश्रद्धा में बहुत अंतर होता है भृंगी। इससे पूर्व भी किसी पाखंडी राक्षस ने साधु का चोला पहनकर किसी भक्त को ठगा होगा और आगे भी ठगेगा। ऐसी स्थिति में भक्त को अपनी बुद्धि और विवेक को सर्वोपरि रखना होगा। सभी की अंतरात्मा में हमारा वास है। इसी कारण जब भी मन में संशय उत्पन्न हो तो अपने अंतर मन से पूछें। जब आपके विवेक को कोई कार्य अनुचित लगता है तो वो कार्य उचित हो ही नहीं सकता। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। प्रभु, एक ओर जहां दुष्ट रक्तासुर राजा केसरी के प्राण लेने को तत्पर है, वहीं दूसरी ओर उनके प्राण बचाने का प्रयास करने वाले भी कम नहीं। आप सभी समस्त वन में देखिए, यदि कोई वन्य हाथी भी मिल जाए तो हम उसे भी वश में कर लेंगे। आप उधर जाइए और आप दोनों उधर। द्वितीय पहर आरंभ हो चुका है। अब आप ही बताइए प्रभु, कहाँ ढूंढते हैं हम हाथी? कैसे मिलेगा ऋषिवर के लिए श्रेष्ठ वाहन? ढूंढो और ढूंढो, और केवल वन में नहीं, आकाश, पाताल, सागर, हर जगह ढूंढो। इन वाचाल वानरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सत्य कहा स्वामी आपने। स्वयं को अति चतुर समझते हैं ये पूछ वाले। दुर्दशा देखिए इनकी। इन्हें इतना भी नहीं पता कि रक्तासुर ने मायावी शक्तियों से केवल हाथियों को ही नहीं, अभी तो पूरे सुमेरु राज्य के जीव जंतुओं को लुप्त कर दिया है हमने। वही सुना प्रभु जो हमने सुना? हो सकता है उस द्वार के पीछे कोई छोटा हाथी छुपा हो। ये तो पक्षी था। सूर्य अस्त होने वाला है और अब तक एक हाथी भी नहीं मिला। यदि हमारे पिताजी का दिया वचन टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। हो गया, समझो हो ही गया। वो देखो, सुमेरु राज्य के भाग्य का सूरज किस प्रकार धीरे धीरे डूब रहा है।
अब वो क्षण दूर नहीं स्वामी, जब राजा केसरी का मस्तक आपके चरणों में पड़ा होगा। केसरी की मृत्यु का शोक ये सुमेरुवासी सह नहीं पाएंगे और उसका अंत सुमेरु के मनोबल को तोड़ देगा। और तब हम अपने वास्तविक रूप में आकर यहाँ हाहाकार मचा देंगे। तब 10 सहस्त्र तो क्या, 100 सहस्त्र की उंगलियां काटकर अपने स्वामी को भेंट करेगा ये कप्तासुर। कप्तासुर! क्या हुआ स्वामी? भावनाओं में बहकर हमने कुछ अधिक तो नहीं कह दिया? तो कुरूप है, कपटी है, कुंठित है। परंतु तूने जो बात कही वो उचित है। कल हम महाबली रक्तासुर 100 सहस्त्र उंगलियों की माला पहनकर वानरों पे असुरों की विजय का ध्वज लहराएंगे। स्वामी, प्रतीक्षा समाप्त हुई, वो देखिए। तुम्हारा समय समाप्त और हमारा आरंभ होता है, राजा केसरी। स्वामी, विचलित ना हो देवी। अपने वचन का मान रखने हेतु अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों को त्याग रहे हैं हम। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? सूर्यास्त होने में अभी समय शेष है और राजकुमार सुग्रीव गए हैं ना। हमें पूर्ण विश्वास है वो कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। अब चिंता न करिए। राजकुमार सुग्रीव महल में पधार रहे हैं। उचित है स्वामी। हे ईश्वर, वो कोई शुभ समाचार लेकर ही लौटे हो। क्षमा कीजिए, हमने सर्वत्र ढूंढा किंतु एक भी हाथी नहीं मिला। कोई बात नहीं भ्राता सुग्रीव, हमारे जाने का समय आ गया है।